हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे दोस्तों आज चैप्टर नंबर 1 का सवाल नंबर 9 करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर हमको लाभ दिया हुआ है और लाभ को लाभानि के प्रमाण में वितरण करना है तो किस प्रकार होगा उसके बारे में हमें बताना है। आज के प्रश्न में दोस्तों 3 पार्टनर कौन कौन है? मुकेश, धवल और विनोद। 3 पार्टनर हैं मुकेश, धवल और विनोद। एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण दोस्तों क्या दिया है? 4, 2, 3 है। मुकेश को लाभ में से, ये पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, किसको? मुकेश को। यहाँ पर देखो, मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगा, कम से कम 35,000 मिलेगा। ऐसी गारंटी किसने दी है? धवल और विनोद। ठीक है, मुकेश ये रहा साझेदार, बराबर उसको लाभ में से कम 35,000 मिलेगा। ये गारंटी कौन दे रहा है? धवल और विनोद दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच में लाभ हानि किस प्रकार से बांटी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा पीढ़ी का कुल लाभ देखेंगे, 90,000 है। कुल लाभ कितना है दोस्तों? 90,000 है। जब पीढ़ी का कुल लाभ 90,000 हो दोस्तों, तो सबसे पहले पीढ़ी को हम, ये जो पीढ़ी का जो लाभ है, इनको साझेदार के लाभानि के प्रमाण में बांटेंगे। तो लाभ को दोस्तों लाभानि के प्रमाण में बांटेंगे। तो लाभानि का प्रमाण जो है देखेंगे, यहाँ पर कहीं दिया है, ये तो पूंजी का प्रमाण है दोस्तों। याद रखना, लाभ और हानि दोनों को लाभानि के प्रमाण में बांटा जाता है। ये जो है पूंजी का प्रमाण है, इसमें कभी भी लाभ नहीं बटेगा। ध्यान रखना दोस्तों, लाभ हानि, लाभ जो है लाभानि के प्रमाण में बढ़ता है, और जो लाभानि का प्रमाण न दिया गया हो दोस्तों, तो 1:1 होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था 3 साझेदार है, मुकेश, धवल और विनोद। 3 साझेदार है, तो 90,000 गुणे 1/3। 1/3 कहाँ से आया? मुकेश का 1 था, धवल का 1 था और विनोद का 1 था। तो तीनों को जोड़ने पर 3 हो रहा है, तो इसके बटे में 3, इसके बटे में 3 और इसके बटे में 3। दोस्तों पीढ़ी का कुल लाभ हमारा 1,90,000 है। तो पहले मुकेश का निकालता हूँ। तो यहाँ मैंने नाम लिखा मुकेश, क्योंकि पहला साझेदार यहाँ पर मुकेश था, तो यहाँ पर नाम लिखा मुकेश। पीढ़ी का कुल लाभ 90,000 है, गुणे 1/3 उसका भाग है मुकेश का। सॉल्व किया तो आया 30,000। ठीक है दोस्तों, वैसे ही धवल का चेक करता हूँ। तो धवल का पीढ़ी का कुल लाभ 1,90,000 गुणे धवल का भाग 1/3 किया तो आया 30,000। और इसका भी क्या आएगा? विनोद का भी 90,000, पीढ़ी का कुल लाभ 90,000 गुणे इसका भी 1/3, तो कितना आया? 30,000। दोस्तों शरत हमको प्रश्न में क्या शरत दी थी कि भाई मुकेश को, ये वाली लाइन को ध्यान दो, मुकेश को लाभ में से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दिए थे। मुकेश को कितने मिलने चाहिए थे? 35,000। बेटा मुकेश को कितने मिलने चाहिए थे? 35,000। लेकिन मुकेश को कितना मिल रहा है? ध्यान दो इधर, 30,000। 5,000 की कमी है ना? 5,000 की क्या है? कमी है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर बोला है मुकेश को 5,000 कम से कम, मुकेश को 35,000 मिलेगा। मुकेश को 35,000 मिलेगा कम से कम, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी थी। ठीक है, तो जब ये पीढ़ी का कुल लाभ है और इनको साझेदार के लाभानि का प्रमाण नहीं दिया था, तो समान अनुपात में बांटा, तो सबको 30,000 आ रहा है। लेकिन मुकेश को तो 35,000 मिलेगा, ऐसा ही विनोद और धवल ने कहा था, तो इसको 30 ही मिल रहा है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? इसको कितना कम पड़ रहा है? 5,000 कम पड़ रहा है। इसको मुकेश को कितना कम पड़ रहा है? 35 मिलना चाहिए था, 30 मिल रहा है। तो कितने की कमी है? 5,000 की कमी है। तो 5,000 ये दोनों अपने में से त्याग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? त्याग करेंगे। और याद रखना दोस्तों, लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है, तो लाभ को हमने किस में बांटा? समान में बांटा। तो त्याग को भी किस में बांटेंगे? समान में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो त्याग कौन करेगा? एक तो धवल करेगा, एक तो विनोद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या 2 अनुपात है, 1:1 है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बटे में 2 और इसके बटे में 2, क्योंकि त्याग तो 2 ही लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, किसको किसको करना है? धवल और विनोद। तो धवल को कितना, वैसे इसको मुकेश को कितना कम पड़ रहा था? 5,000। तो 5,000 गुणे 1/2 कितना करने पर कितना आ रहा है? 2500 आ रहा है।
बराबर दोस्तों, जो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 5,000 कम पड़ रहा था। ठीक है, मुकेश को देना था 35,000, 30,000 मिला है तो 5,000 कम था, तो धवल त्याग करेगा 5,000 गुणे आधा 1/2 करने पर 2500 आया। विनोद भी ऐसे ही 5,000 गुणे 1/2 करने पर 2500 आया। ठीक है दोस्तों, क्यों ऐसा किया? क्योंकि प्रश्न में बोला था इन दोनों ने कि भाई मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगा, ऐसी गारंटी इन दोनों ने ही दी थी। ठीक है, तो अब जब मुकेश को लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया था, समान अनुपात में पीढ़ी के कुल लाभ को बांटा तो 30,000 तीनों को मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, 30,000 तीनों को मिल रहा था। अब 35,000 इसको मिलना चाहिए था, तो ये दोनों मिलकर अपने में त्याग करेंगे और इसको 35,000 करेंगे। यानी 30,000 तो है, कितना कम पड़ रहा है? 5,000 कम पड़ रहा है, तो 5,000 ये त्याग करेगा, 5,000 इन दोनों मिलके 5,000 में त्याग करेंगे। इसको कैसे भी करके 5,000 देंगे। तो याद रखना दोस्तों, लाभ हानि का प्रमाण नहीं है, तो जब हमने लाभ समान प्रमाण में बांटा है तो त्याग को भी समान प्रमाण में बांटेंगे। तो याद रखना, एक धवल का 1/2 था और विनोद का 1/2 था। ठीक है, 5,000 चाहिए था, तो 5,000 गुणे 1/2 2500, 5,000 गुणे 1/2 2500। ठीक है दोस्तों, तो ये 2500 2500 5,000 मुकेश में जुड़ जाएंगे दोस्तों। 2500 2500 5,000 क्या होगा? मुकेश में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग दोस्तों, मुकेश का 30,000 तो उसको मिला था, वो 30,000 ऐसा का ऐसा, प्लस दोनों ने 2500 2500 त्याग किया, तो ये 5,000 इसको मिला, यानी ये हो गया 35,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, 35,000 हो गया मुकेश। अब धवल की बारी आई। धवल को मिला था 30,000, बराबर 30,000 में से उसने 2500 किसको दिया? मुकेश को दिया था 2500। तो क्या करेंगे, 30,000 में से 2500 घटा दो, 27,500 बचा। ठीक है, वैसे ही विनोद का दोस्तों, विनोद को भी 30,000 मिला था, लेकिन उसने भी 2500 किसको दिया? मुकेश को दिया था। तो विनोद में से क्या करेंगे, 30,000 था, उसमें से 2500 घटाया, 27,500। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सवाल पूरा होता है। होमवर्क में भी आपको यही सवाल करके मुझे दिखाना है दोस्तों, ध्यान रखना।